संभल में हुई घटना का जिम्मेदार सिर्फ सपा है। सपा के सिवा कोई नहीं है। सपा के राज में हमेशा गुंडागर्दी होती है, उसके सिवा कुछ हुआ ही नहीं आज तक। लेकिन पहली बार कोई मुख्यमंत्री ऐसा आया उत्तर प्रदेश में जिसने उत्तर प्रदेश को कमर पूरी कस रखी है। क्या किसी की इतनी ताकत थी क्या राम मंदिर या बाबरी मस्जिद तक एक ईंट उठा सके? समाजवादी पार्टी जो अखिलेश यादव बैठे हुए हैं, उनको ये लगता है कि मैं समझ रहा हूँ कि मैंने ही उत्तर प्रदेश संभाल लिया है, मगर उत्तर प्रदेश संभालने वाले योगी जी हैं। संभल में हुए दंगों ने लोगों का दिल दहला दिया। सिर्फ संभल ही नहीं बल्कि पूरे देश में इस समय संभल की चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि संभल में जिस तरह से लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, आज हर एक इंसान के दिल से हाय निकल रही है। लेकिन आपको बताएं कि इन घटनाओं ने अब राजनीतिक माहौल को काफी गर्म कर दिया है, क्योंकि वजह यह है कि सपा का कहना है कि बीजेपी की ये सोची समझी साजिश है, और वहीं बीजेपी का कहना है कि ये सपा की सोची समझी साजिश है। लेकिन संभल में जो भी घटनाएं हुई हैं, जो भी लोगों को प्रताड़ना दी गई है, उसकी असली वजह क्या है, आखिर कौन जिम्मेदार है, इसके बारे में जनता क्या सोचती है, ये जानने के लिए आज हम जनता के बीच मौजूद हैं। तो सर, क्या लगता है आपको कि संभल में जो कुछ भी दंगे हुए हैं, जो भी घटना घटी है, क्या वजह है? मैडम, ये राजनीति माहौल है और कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ माहौल बनना था तो लोकसभा इलेक्शन में क्यों नहीं बनना था? एक मुस्लिम कम्युनिटी का बंदा अपना कारोबार चला रहा है, एक हिंदू दलित की बेटी का कुछ गलत उसके साथ काम हो जाता है, एक समाजवादी का विधायक उसकी सपोर्ट में क्यों खड़ा है? क्यों खड़ा है भाई? क्यों खड़ा है? मैं जानना चाहता हूँ। जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, हाँ जी। बीजेपी विपक्ष बीजेपी को कह रही है, क्या लगता है आपको? मैडम, ये विपक्ष और कुछ नहीं है। बीजेपी हिंदुत्व है, वो चाहते हैं हिंदू आना चाहिए। हिंदुत्व तो नहीं, इंडिया होना चाहिए, भारत होना चाहिए। ये चाहते हैं इस्लामिक कंट्री बना दो। कांग्रेस का ये मुद्दा, एसपी का ये मुद्दा, सबका ये मुद्दा। हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो देश आजाद हुआ था, क्या कांग्रेस ही थी? क्या अपने गांधी जी थे? नहीं थे ना। और भी तो कुछ बंदे हुए ना, उनका सपोर्ट किया होगा। नहीं थे, नहीं। उनका आज क्या नाम है? कहीं नाम नहीं है मैडम। अगर आप देखोगे, हर बंदे ने अपनी ताकत लगाई है, हर बंदे ने जो उससे एफर्ट हो सकता था वो लगाया है। आज वो सब बंदे कहाँ हैं? कहीं नहीं है। खाली गांधी परिवार अपने जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो साथ टिका के जा रही थी, हिंदू कम्युनिटी अपने हिस्से में टिका के जा रही थी। प्रशासन की ताकत थी कि वो मुस्लिम को मुस्लिम की जगह और हिंदू की हिंदू की जगह अपना सर टिका के जा रही थी। क्या किसी और की ताकत थी कि उस दोनों जगह से? कल्याण सिंह की सरकार थी। ये जब मैटर हुआ, बीजेपी की सरकार थी यूपी में, कल्याण सिंह जी अपने मुख्यमंत्री थे। जब उन्होंने इस्तीफा दिया था कि आज तक जब तक राम मंदिर नहीं बना, क्या किसी की इतनी ताकत थी क्या राम मंदिर या बाबरी मस्जिद तक एक ईंट उठा सके? बिल्कुल। देखिए, अभी मैंने जनता से बात की है। जैसा कि जनता का कहना है, मैं और भी लोगों से यहाँ पूछ लेती हूँ कि आखिर संभल में हुई घटनाओं का जिम्मेदार कौन है। चलते हैं आगे और पूछ लेते हैं। तो सर, क्या लगता है आपको कि संभल में जो घटनाएं घट रही हैं उसके जिम्मेदार कौन है, जिस तरह से सपा बीजेपी को और बीजेपी सपा को कह रही है? देखिए जी, सबसे ज्यादा गलती है बीजेपी की। बीजेपी ने वहां पर जो कोर्ट ने आदेश दिया उसके हिसाब से काम कराने की कोशिश करी। ठीक है, उन्होंने पहले से पत्थर इकट्ठे करे हुए थे और इन्होंने अपने सर फुड़वाने चाहिए थे, मर जाना चाहिए था। जो रोक रहे थे रुक जाना चाहिए था। उनकी तरफ से गोलियां चलती, अपनी छातियां आगे कर देनी थी। इनकी तरफ से जवाबी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी, जब तो ठीक रहता, वरना सब कुछ गलती बीजेपी की बताई जाएगी। सपा का विधायक है, सपा के सारे अधिकारी हैं वहाँ पे। ठीक है, वहां पर हिंदुओं का नामो निशान उस क्षेत्र से खत्म कर दिया। ठीक है, अब जब वहां पर कोई हिंदू, मुश्किल से 1-2% बचे हुए हैं, एक बहुत बड़ा मंदिर का जो परिसर है उस पर आए दिन उसे ढाने की, उसे दबाने की कोशिश की जा रही है। साथ में जो मस्जिद बनी हुई है, और वो मस्जिद भी उस मंदिर का ही हिस्सा थी। अब उसका जो सर्वे हुआ है, उस सर्वे को कोर्ट ने डिसाइड किया है, ना कि कोई सरकार ने अपनी तरफ से कर दिया है। उसको डिनाई कर रहे हैं। पत्थर, सारे ऐसे हथियार जिनसे मतलब नुकसान पहुंचाया जा सकता है, मतलब जो सरकारी अफसर है, अधिकारी है,
उनको तो कोई हक ही नहीं है, जीने का हक ही नहीं है। उनको कोई भी मार दे, कुछ भी कर दे, उसके एवज में जब उन्होंने कार्रवाई करी तब बोल रहे हैं भैया ये जो कोर्ट है या सरकार है ये गलत कर रही है। आप कितना सहमत है भैया? मैं तो जी हम पूरे सहमत हैं। 100% सहमत हूँ इस चीज से, क्योंकि मेन कारण क्या है, जो इन लोगों को ना बहुत सालों से बढ़ावा मिल रहा था, क्योंकि सपा के राज में हमेशा गुंडागर्दी होती है, उसके सिवा कुछ हुआ ही नहीं आज तक। लेकिन पहली बार कोई मुख्यमंत्री ऐसा आया उत्तर प्रदेश में जिसने उत्तर प्रदेश को कमर पूरी कस रखी है। कानून से ले और किसी भी चीज को लो, जो भ्रष्टाचार होता था उत्तर प्रदेश में, लूट खवाई होती थी, जो उगाही होती थी, वो सब बंद हो गई है। ठीक है, और पुलिस को इतनी पावर मिल चुकी है कि पुलिस कुछ कर सके, वरना पुलिस आज से पहले हम भी जानते हैं उत्तर प्रदेश में क्या होता था। पुलिस सिर्फ किसी की सिक्योरिटी के साथ खड़ी होती थी। कोई प्रधान आ गया गांव का, उसके साथ 8 पुलिस वाले जा रहे हैं, कोई विधायक निगम पार्षद आ गया, उसके साथ 15 पुलिस वाले बारात में शादी में जा रहे हैं, बस। उनको कोई और अधिकार था ही नहीं। क्या आज लगता है आपको कि संभल में घटी घटनाओं का जिम्मेदार कौन है? संभल में हुई घटना का जिम्मेदार सिर्फ सपा है, सपा के सिवा कोई नहीं है। उसमें जब विधायक ही उसका शामिल है, वहां खड़ा है, और सांसद उसका वहीं का है, तो और कौन से हो सकता है? संभल की जो घटनाएं घटी हैं, जो दंगे हाँ। हुए हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? उसका देखो पर्टिकुलर जिम्मेदार कोई भी नहीं है, हम आपस में ही है। हमारे साथ जाट भी खड़े हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, लेकिन आपसी बैर इतना हो गया है कि घटनाएं घट रही हैं। उनको कम कैसे कर सकते हैं? हम लोगों को इस मुद्दे पे काम करना चाहिए। समाजवादी पार्टी का तो मुद्दा ये है कि उनके अंदर सिर्फ एक ही मैटर है, भड़काऊ भाषण। समाजवादी पार्टी जो अखिलेश यादव बैठे हुए हैं, उनको ये लगता है कि मैं समझ रहा हूँ कि मैंने ही उत्तर प्रदेश संभाल लिया, ठीक है, मगर उत्तर प्रदेश संभालने वाले योगी जी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश को संभालने के लिए सबसे पहले योगी जी थे, और योगी जी हैं, और योगी जी ही रहेंगे। संभल घटना जो हुई है वो एक कोर्ट के निर्देश पे गया था, किसी राजनीतिक पार्टी के ऊपर नहीं गया था। दोनों जो भी वहां पे घटना किया गया वो गलत है, क्योंकि कोर्ट का सम्मान तो सभी कहते हैं, संविधान लेकर डोलते, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। मैं संविधान का पालन करना चाहिए था उस टाइम जो हिंसा की गई वो निराधार गलत था, क्योंकि कोर्ट का सम्मान कोर्ट के आधार पे गए थे, ना तो किसी वैसे कोई गया था या कोई मस्जिद पे कोई झंडा लगाने गया, तब तो लड़ाई जब जायज था। 4 लोग मरे, या जिसके मरे, हमारे मरे या उनके मरे, कोई भी, वो चीज गलत था। कोर्ट का सम्मान करना था, आपको जो भी करना था लिखित संविधान और संविधान के दायरे में आप करते हो, वहां पे जाकर उसका जवाब मांगते, जो नोटिस था उसपे कवर करते। मूल वहां पे गलत किया गया कि जो हिंसा हुई, हिंसा जो विपक्ष फैला रहा ना, जो उस पर कह रहा है नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत वो थे जिन लोगों ने उस पर वहां पे हिंसा भड़काई, क्योंकि वहां पुलिस लगी हुई थी, इंक्वायरी कोर्ट की थी, कोई पॉलिटिकल व्यू नहीं था। पॉलिटिकल व्यू होता तब तो मानना जाता भाई पॉलिटिकल कोई कर रहा है, या मान लो कोई रैली निकाल रहा है, कोई झंडा निकाल रहा है। वहां तो एक कानूनी प्रक्रिया थी, जो कोर्ट का नोटिस था वहां पे लोग जाएंगे, अगर वो सरकारी अधिकारी काम नहीं करता तो वो फंसता है। अब गए, बच्चों को तुमने तैयार कर दिया, वहां मारपीट हुई, 4 लोग हो गए, जख्मी हो गए, और कई लोग जख्मी हुए, 4 लोग तो 5 उसमें एक्सपायर हो भी हो गए। ये घटना गलत है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ऐसा नहीं करना चाहिए। चाहे जो देखो कोई भी सत्ता में रह के योगी सरकार तो कर नहीं सकता, क्योंकि अपना नाम कोई भी नहीं बदनाम कर सकता। इसमें जो भी है विपक्ष का गलत रवैया है कि भाई कोर्ट का सम्मान तो करो, कम से कम किसी राजनीतिक व्यक्ति का सम्मान न करो, किसी राजनीतिक बोली का सम्मान मत करो। जो कोर्ट ने लिखित संविधान है जिसके आधार पर देश चलता है, उसका सम्मान आपको करना पड़ेगा वहाँ। तो इस जो घटना घटी, जो दंगे हुए, इसमें एक पुलिस वाले को भी गोली लगी। क्या लगता है आपको? सपा कह रही है बीजेपी करवा रही है, बीजेपी कह रही है सपा करवा रही है, आपको क्या लगता है कौन करवा रहा है? नहीं मैम, मुझे तो ये लगता है कि 1947 के बाद जो संविधान में है कि कोई ऐसा ऐतिहासिक जो भी चीजें इमारतें बनी हुई हैं उन पे कोई केस होगा ही नहीं, जो जैसी बनी है वो वैसे ही रहेंगी, वही गलत है पहली बात तो। उसके बाद में अगर उन्हें वहां से आदेश मिला था तो दूसरी पार्टी को भी बताना चाहिए, बिना बताए गए वो लोग वहां पर, बिना बताए जब जाएंगे तो दंगे होंगे ही होंगे, दंगे होंगे। उसके बाद उन्हें अरेस्ट करना चाहिए था, ना कि गोली मार दे, तो मर्डर हुआ ना मैम, किसी को गोली मार दो। बिल्कुल। मैम आप कुछ बोलेंगी? पुलिस को भी गोली मारने का आदेश नहीं। लगातार संभल का माहौल गर्म बना हुआ है और अब उसे छावनी में भी तब्दील कर दिया गया है। ऐसे में
जो पार्टियां हैं वो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करती नजर आ रही हैं, पर इस पर जनता की क्या राय थी ये जानने के लिए आज हम जनता के बीच पहुंचे हैं। जनता ने क्या कहा ये हम आपको जनता के मुंह से ही सुनवाते हैं। बाकी बने रहिए हमारे साथ खबर के हर चौराहे पर, क्योंकि पोस्टमैन मौजूद है सत्य के संदेश के साथ। जय भारत, जय हिंद।